उनके सारे जहाज हमने टेस्ट किए, जंग में भी और अमन में भी। I've flown F6, I've flown F7, and they were good aeroplanes. But जो JF-17 है, that is a class of itself. But जो J-10C है, that is super duper. ये S-400 से इंडिया को नाज था और पूरा दुनिया भी कहीं ना कहीं परेशान थी उनके इस हवाले से, डिफेंस सिस्टम के हवाले से। लेकिन जब दो उनके S-400 तबाह हुए, उसके बाद हमें देखा रात तक, शाम तक सीज फायर का भी ऐलान हो गया। तो क्या ये साइकोलॉजिकल हमला था इंडिया के ऊपर? उसके बाद उन्होंने बैक ऑफ किया S-400? We should be very humble about it. But Nick Robertson कहता है कि after they lost these 5 aircraft, after we attacked their airfields, but especially जब S-400 निकल गए, and I am told, मुझे नहीं था पता, ये ISPR ने obviously अपनी प्रेस रिलीज में दिया हुआ है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये दोनों S-400 निकाले, वन एट उधमपुर एंड दी अदर वन इन द साउथ। और आई एम टोल्ड कि दो जो उनकी बैटरीज हैं वो चाइनीज बॉर्डर पर हैं, दैट्स व्हाट आई एम टोल्ड। सो ये दोनों जब निकल गए, ठीक है, तो आई थिंक दे फेल्ट के देयर डिफेंस इज नो लॉन्गर वायबल, टेनेबल नहीं है। सो आई थिंक दैट इज व्हेन, अकॉर्डिंग टू निक रॉबर्टसन, they approached Washington, they approached Saudi Arabia, they approached also probably the Turks, and they said, although उनके DGMO ने मेरे ख्याल में गलत कहा कि हमारे DGMO ने रिक्वेस्ट की कि we are ready, so are you ready? I think उसमें शायद चैनल पे कौन सी अच्छी खबर या सही खबर चली है जो वो, ये भी हम उनकी इस बात पे यकीन करेंगे। अच्छा, S-400 को डिस्ट्रॉय करने के बाद एक वावेला मचा, क्वेश्चंस रेज होना शुरू हुए कि JF-17 विद द हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ जाकर वहाँ पर हुआ, उसका इस्तेमाल हुआ इस सारे प्रोसेस में, इंडियन टेरिटरी में जाकर हुआ, पाकिस्तानी टेरिटरी से हुआ, ये कौन सी जगह इस्तेमाल हुई थी? इट्स अ बिग क्वेश्चन इस वक्त लोग कर रहे हैं। देखिए, ये स्टैंड ऑफ वेपन है। उन्होंने अगर स्पाइस और ये इस तरह के मिसाइल आके हार्प या स्पाइस मारा, अगर अपनी टेरिटरी से मार सकते हैं, तो ये भी स्टैंड ऑफ मिसाइल है। सो दिस वाज लॉन्च फ्रॉम आवर ओन टेरिटरी। We did not have to cross the border. मैं जो कह रहा हूँ आपको कि हम सुनते थे कि जी चाइनीज माल 2 नंबर है। फिर हमने 3 दिहाइयों के बाद देखा कि चाइनीज डैम्स, चाइनीज रोड्स, चाइनीज ब्रिजेस, अंडर सी टनल्स, दे आर द बेस्ट। फिर उन्होंने सबमरीन बनानी शुरू की, जहाज बनाने शुरू किए। एंड माइंड यू, आई विल टेल यू दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी। उनके सारे जहाज हमने टेस्ट किए, जंग में भी और अमन में भी। I've flown F6, I've flown F7, and they were good aeroplanes. But जो JF-17 है, that is a class of itself. But जो J-10C है, that is super duper. और अगर इंडियंस J-10C को नहीं डील कर पाए, तो एक थरथली मच गई होगी वेस्ट में भी और अमेरिका में भी कि J-20 को कौन डील करेगा, और J-35 जो उसी में से डेरिवेटिव है, और J-31। और ये पाकिस्तान के पास वैसे कब तक आ रहे हैं? वेल, आई थिंक मेरी कुछ कॉन्टैक्ट से बात हुई थी, सिद्धू साहब की बात हो गई हुई है। अच्छा, ठीक है। आई थिंक आफ्टर दिस, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, नेक्स्ट मॉर्निंग आई थिंक द चाइनीज डिफेंस अटैचे वेंट रनिंग टू एयर हेडक्वार्टर्स एंड ही सेड, सर थैंक यू वेरी मच, बिकॉज हमने वैलिडेट कर दिया, बिकॉज नाउ J-10C इज गोइंग टू सेल लाइक हॉट केक्स एवरीवेयर। एंड रफाल का वो शेयर्स भी गिर गए, ऐसा ही है, J-10 और इनके शेयर्स ऊपर चले गए। तो दिस वाज अ स्टैंड ऑफ मिसाइल दैट टुक आउट दी S-400। और वो आई कैन टेल यू बिकॉज दिस वाज फ्लोन बाय द ब्लॉक। ये भी मैंने प्रेडिक्ट किया था आपके प्रोग्राम में कि ग्राउंड अटैक विल बी डन बाय व्हाट, बाय ब्लॉक 2, बाय मिराजेस एंड बाय सम F-16s। और इसमें ग्राउंड अटैक किया ब्लॉक 2 ने। अच्छा,